नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं टेक्निकल एग्जाम गुरुजी से शैलेंद्र सिंह रावत। मित्रों, आज का जो वीडियो है गणित का काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, साधारण ब्याज। मित्रों, आपको पता होगा अगर आप कोई सा भी भर्ती परीक्षा देने जाते हो, अगर आपके सिलेबस में गणित आता है तो उसका जो ये टॉपिक है ये बहुत ज़रूरी है। और पटवारी की तैयारी करने वाले छात्र है या चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर इसके रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एक बार इस टॉपिक का गहन अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत सारे वीडियो तो देखे होंगे, बहुत सारे कंपेयर भी किए होंगे, लेकिन जो आपको इस टॉपिक में मिलने वाला है ना, वो बहुत कुछ हटकर टॉपिक है, ठीक है। क्योंकि वीडियो को हमने एनालाइज किया है, हमने एसएससी के पैटर्न को देखते हुए, हमने बैंकिंग के पैटर्न को देखते हुए और जो रेलवे का पैटर्न देखते हुए हमने इस टॉपिक को इस प्रकार से तैयार किया है कि ताकि हर बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और उनको किसी भी प्रकार का अगर वे एक बार इस यूट्यूब के माध्यम से इस पूरे वीडियो को एनालाइज करता है तो चलिए मित्रों, हम शुरू करते हैं। साधारण ब्याज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, साधारण ब्याज, ठीक है। और आपको पता होगा कि ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि इसमें से प्रश्न बिल्कुल 100% लगते हैं, ठीक है। सबको पता होगा साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए मित्रों, सबसे पहले हम फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। साधारण ब्याज का जो सामान्य जो सूत्र होता है वो आपको याद होना चाहिए। साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे वे 100। ये इसका फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला इसका? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे वे 100। ये इसका सूत्र होता है, ये आपको याद होना चाहिए। यानी अगर आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना है तो आपके पास मूलधन होना चाहिए, आपके पास दर होना चाहिए और आपका समय होना चाहिए। और इसमें पूरे में अगर आप गुणा करके 100 का भाग देते हो तो आपके पास में क्या निकल जाता है? आपके पास ब्याज निकल रखा है। अगर मान लीजिए मित्रों आपको मूलधन ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? मूलधन ज्ञात करना है, तो आप कैसे ज्ञात करोगे? मूलधन ज्ञात करने का फॉर्मूला कैसे बनेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से 100 को साधारण ब्याज के पास शिफ्ट कर दो तो हम लिखेंगे इसका जो फॉर्मूला बनेगा वह बनेगा साधारण ब्याज गुणा 100, साधारण ब्याज गुणा 100। और नीचे आ जाएगा, देखो हम मूलधन ज्ञात करना है तो नीचे आ जाएगा दर गुणा समय। क्या आ जाएगा? दर गुणा समय। अगर मान लीजिए मित्रों आपको दर ज्ञात करना है, आपको क्या ज्ञात करना है? दर ज्ञात करना है, तो दर ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा साधारण ब्याज गुणा 100 अपॉन नीचे आ जाएगा मित्रों मूलधन गुणा समय, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपको समय ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना भाई मेरे? समय ज्ञात करना है, तो इसका फॉर्मूला होगा साधारण ब्याज गुणा 100, साधारण ब्याज गुणा 100 और यहाँ आ जाएगा बेटा मूलधन गुणा दर। तो कहने का मतलब सिर्फ आपको पैटर्न तो याद रखना है, एक ही फॉर्मूला, और इस एक फॉर्मूले से सब कुछ क्लियर हो जाता है। पता नहीं क्यों, क्या कारण है कि जब ये प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं या जल्दबाजी। देखो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, टॉपिक बहुत आसान है। और गणित एक ऐसा फेवरेट सब्जेक्ट होता है हर स्टूडेंट का, वो चाहे तो बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ एक बार दिल और दिमाग लगाने की आवश्यकता है, बाकी सब कुछ आपके हाथों का खेल है। तो ऐसे बड़ा टफ नहीं है, गणित सब्जेक्ट बहुत आसान सब्जेक्ट है। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले मैंने लिखा साधारण ब्याज, यहाँ लिखा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे वे 100। ये सिंपल फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए। ये देखिए सिंपल फॉर्मूला है। अगर मान लीजिए आपको मूलधन ज्ञात करना है तो मूलधन ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा साधारण ब्याज गुणा 100 दर इंटू समय। अगर मान लीजिए आपको दर ज्ञात करना है तो फॉर्मूला बनेगा साधारण ब्याज गुणा 100 मूलधन गुणा समय। और अगर आपको समय ज्ञात करना है तो साधारण ब्याज गुणा 100 मूलधन इंटू दर। यहाँ से हम सब कुछ क्लियर कर लेंगे। अब चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न कैसे आते हैं, जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मित्रों अपन एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि एग्जाम्पल में सब कुछ क्लियर कराऊंगा। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि 5,000 रुपये की धनराशि, 5,000 रुपये की धनराशि, 5,000 रुपये की धनराशि का 12% वार्षिक दर से, 5,000 रुपये की धनराशि का 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। भाई देखना प्रश्न का लैंग्वेज देखो,
फिर मैं कह रहा हूँ गलती मत करना, आप सबसे पहले ध्यानपूर्वक पूरे प्रश्न को पढ़े। देखो जल्दबाजी नहीं करो, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल आप आगे बढ़ते जाओ, स्टेप को फॉलो करते जाए, सब कुछ क्लियर समझ में आएगा। यहाँ प्रश्न दे रखा 5,000 रुपये की धनराशि का 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। जो रुपये दे रखा वो मूलधन है, क्या है भैया, मूलधन। तो यहाँ मैंने लिखा मूलधन, हमारे पास जो मूलधन दे रखा है वो है हमारे पास में 5,000, तो ये लिखा मैंने 5,000 रुपये। 5,000 रुपये आपके पास मूलधन है। यहां पर ये प्रतिशत नजर आ रहा है, प्रतिशत का मतलब ये दर दे रखा है, तो दर परसेंट हमें दे रखा है 12%। क्या दे रखा है, 12%। और यहां समय आपको दे रखा है 2 साल, तो मैंने लिखा समय है मेरे पास में 2 साल। देखो भाई आप मुझे बताओ इस प्रश्न में किसको दिक्कत, भाई आपको पैसा दे रखा है, देखो प्रश्न की पहचान बता रहा हूं, आपको रुपए नजर आएंगे, आपको परसेंटेज नजर आएगा और आपको समय दे रखा है। अगर ये सब कुछ दे रखा है फिर पूछ रहा साधारण ब्याज ज्ञात करो, तो कुछ भी नहीं करना है, सबको आपस में गुणा करना है, इन सबको आपस में गुणा करना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे वे 100। देखो भाई यही होता ना, होता नहीं होता है, यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे वे 100। अब मूलधन हमारे पास में कितना है भाई, मूलधन हमारे पास में 5,000, हमारे पास दर दे रखा 12%, समय दे रखा 2 साल और बटे हुए मैंने लिख दिया यहाँ पर 100। हमें क्या करना है, देखो भाई 2 जीरो से मैं 2 जीरो को काट देना है। 12 को अगर मैं 2 से गुणा करता हूँ तो मेरे पास आता 24, कितना आता 24 और 24 को मैं 50 से गुणा कर लेता हूँ। यहाँ देखो गुणा करके बता रहा हूँ, 50 गुणा 24 मैंने ऐसा लिखा। देखो जैसा मैं आपको तरीका बता रहा हूँ वैसे जल्दबाजी निर्णय मत करो। 24 को 5 से अगर गुणा करते हैं तो 120 आता है, लेकिन आप तो तसल्ली से करो भाई। देखो 4 को 0 से गुणा करेंगे, ये 0 आ गया, 4 पंजे 20 इसी प्रकार यहाँ गुणा करेंगे 0 और 5 दूनी 10, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। तो ये 0 0 2 और ये 120, यानी यहाँ पर आ गया 1200। कितना आ गया भाई, 1200। तो यहाँ हमारे पास में रकम आ गई 1200 रुपये। तो ये मेरे पास आता है साधारण ब्याज। क्या आया भाई, साधारण ब्याज। यानी हमें प्रश्न दे रखा है कि 5,000 रुपये की धनराशि का 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो ये सब कुछ मैंने क्लियर करके आपको बता दिया। आगे समझ में, कॉपी कर लो जल्दी से, सब कुछ समझ में आ जाएगा। हाँ भाई सबको आगे के समझ में हो गया क्लियर। चलो अपन दूसरा प्रश्न कर लेते हैं ना, दूसरा प्रश्न करेंगे और ज़्यादा क्लियर आ जाएगा, सब कुछ क्लियर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूले यहाँ लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं पैटर्न करा रहा हूँ, बस पैटर्न पे फोकस करें आप। हाँ भैया अगला प्रश्न क्या दे रखा है, चलो अगले प्रश्न की तरफ राउंड करते हैं, वापस अगले प्रश्न की राउंड करते हैं। प्रश्न संख्या मैंने लिख दिया यहाँ पर 2। दूसरे प्रश्न की तरफ राउंड करते हैं। प्रश्न ये दे रखा है, मान लीजिए 1,800 रुपये की धनराशि, 1,800 रुपये की धनराशि का 5% वार्षिक दर से, 1,800 रुपये की धनराशि का 5% वार्षिक दर से देखो 1,800 रुपये की धनराशि का 5% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो, साधारण ब्याज ज्ञात करो। भाई यहाँ प्रश्न क्या दे रखा, सबसे पहले पूरे प्रश्न को रीड करते हैं। हमारे पास दे रखा 1,800 रुपये की धनराशि का 5% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। देखो भाई यहाँ पर रुपये आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब ये आपको मूलधन दे रखा है। तो मूलधन आपको कितना दे रखा है, मूलधन आपको 1,800 रुपये दे रखा है। यहाँ आपको प्रतिशत नजर आ रहा है तो हमने लिखा दर, और दर हमें क्या दे रखा है, दर हमें 5% दे रखा है। यहाँ समय दे रखा है 1.5 वर्ष, तो ये लिखा मैंने समय भाई, और समय कितना दे रखा, समय दे रखा 1.5 वर्ष, तो ये लिख दिया मैंने 1.5 वर्ष। अब आप एक बार अवलोकन करो, देखो मूलधन दे रखा है, दर दे रखा, समय दे रखा, हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है। भाई ये जो समय दे रखा ना, ये हमारे पास में मिश्र भिन्न के रूप में दे रखा है। कौन से भिन्न में दे रखा है, मिश्र भिन्न में। तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए फ्रैक्शन के अंदर, यानी भिन्न में कन्वर्ट कर लो। तो इसको कन्वर्ट करने का तरीका 2 एकम 2 और इसमें 1 जोड़ो आप, तो 2 एकम 2 और 1 कितना हो गया 3। तो मैं इसको 3/2 वर्ष लिख सकता हूँ। बस ये थोड़ा ध्यान रखें, बस इसी जगह गलती हो जाती है कभी बच्चों को, आप गलती मत करना, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ जाते हैं। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, तो भाई साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वह होता है भाई मूलधन गुणा 100, मूलधन गुणा दर गुणा
समय बटे हुए 100। भाई यही होता ना, देखो आप मुझे बताइए, यही होता ना, कहाँ फालतू में पैसे बर्बाद करते हो, यहाँ देख लेगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे हुए 100। अब देखना साथियों, हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। हमारे पास में मूलधन कितना दे रखा, भाई मूलधन हमारे पास में 1800 रुपये दे रखा है, तो ये लिखा मैंने 1800 रुपये। हमारे पास में दर क्या दे रखा है, भाई आगे बढ़ते हैं तो दर हमारे पास 5% है, ये दे रखा 5%, और समय हमारे पास 1.5 है, तो इसको मैंने 3/2 लिखा, ये 3/2, और ये 100 देखिए ऐसा कैसा आ गया। भाई जो चीज कट रहा है उसे काटो, देखो भाई 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काट दिया है। देखना साथियों, यहां से 2 से काटूंगा, 2 एकम 2 और 2 नम 18 आ गया। दोस्तों जब यहां पर हमारे पास कट चुका है, हमने काटा, देखिए मित्रों यहां पर 2 से काटा, 2 एकम 2 और 2 नम 18। अब मित्रों हमें क्या करना होगा, 9 को 5 से गुणा करना होगा। 9 को 5 से गुणा करते हैं 45, और 45 को हम 3 से गुणा कर ले, तो यहां लिखा मैंने 45, और 45 को 3 से गुणा करते हैं, 3 पंजे 15 और 3 चौके 12 और 1 हो गया 13, तो हमारे पास में आ गया 135 रुपये। कितना आ गया, 135 रुपये। तो प्रश्न का लैंग्वेज ये था कि 1800 रुपये की धनराशि का 5% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास में आ गया 135 रुपये। अब कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो आप यही तरीका यूज करना, बहुत आसान रहेगा। ठीक है, कॉपी कर लो भाई, जल्दी से कॉपी कर लो ताकि अगला प्रश्न में कराऊं। सबको आ गया समझ में, हो गया ना क्लियर। देखो 1800 रुपये की धनराशि का 5% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। मूलधन हमारे पास 1800 रुपये है, दर हमारे पास 5% है, समय हमारे पास 1.5 वर्ष है। 1.5 वर्ष को मैंने कन्वर्ट कर दिया, 3/2 लिखा, यहाँ पर सारी वैल्यू पुटअप कर दी और ये आंसर आ गया 135 रुपये। आ गया समझ में। चलो ठीक है, अपन आगे बढ़ जाते हैं। हाँ भाई, अगला तीसरा प्रश्न अपन हल करवा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। हाँ भाई, तीसरा प्रश्न हल करवा देते हैं। चलो ठीक है। हाँ भाई, तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, तीसरा प्रश्न की तरफ राउंड करते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या दे रहा, प्रश्न संख्या 3 हमारे पास में दे रखा है 2000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2000 रुपये का 10% वार्षिक दर से कितने वर्ष का साधारण ब्याज, कितने वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपये होगा। अब प्रश्न का लैंग्वेज थोड़ा मैंने चेंज कर दिया। प्रश्न ये बोल रहा है कि 2000 रुपये का 10% वार्षिक दर से कितने वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपये होगा। तो देखिए मित्रों, आपको क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले फोकस करते हैं। 2000 रुपये, तो मूलधन आपको दे रखा है 2000 रुपये। यहां लिखा मैंने मूलधन, और मूलधन हमारे पास में 2000 रुपये। 2000 रुपये का 10% वार्षिक दर से हमारे पास में जो दर दे रखा है वे दे रखा हमारे पास में 10%। हमारे पास कितने वर्ष का हमें समय पूछा गया है, तो हमें समय का बारे में पता नहीं है, तो हमने यहाँ लिखा टी, यानी हमें वो फाइंड आउट करना है। और आगे दे रखा साधारण ब्याज, तो यहाँ लिखा मैंने साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज मित्रों हमें दे रखा 400 रुपये, ये लिख दिया मैंने 400 रुपये। थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। देखिए देखिए भाई, यहां प्रश्न का लैंग्वेज पढ़ो आप। मूलधन दे रखा 2000, दर दे रखा 10%, समय दे रखा टी, और साधारण ब्याज हमें दे रखा है। जब साधारण ब्याज दे रखा है, समय ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला क्या काम आएगा, समय अगर आपको ज्ञात करना है तो फॉर्मूला क्या आएगा, ब्याज गुणा 100 अपोन मूलधन गुणा वो दर। ये देखो, ये वाला पैटर्न अपन यूज करेंगे, इसलिए मैंने फॉर्मूले नहीं मिटाए कि आप फॉर्मूले लिखते रहें। जो लेट जुड़ रहा है, मान लीजिए कोई दूसरे प्रश्न में आ रहा है, कोई तीसरे प्रश्न में आ रहा है, तो लेट जुड़ रहे हैं तो उनको भी समस्या नहीं रहे। ठीक, इसलिए फॉर्मूले यहाँ साथ के साथ लिखे हुए। समय बराबर ब्याज गुणा 100 मूलधन इंटू दर। भाई ब्याज कितना दे रखा है, ब्याज आपको 400 रुपये दे रखा है, ये 400 गुणा 100। मूलधन कितना है भाई, मूलधन है 2000 रुपये, और आपके पास दर कितना भाई, दर है हमारे पास 10%। हमें समय ज्ञात करना है। देखिए 2 जीरो से मित्रों हमने 2 जीरो काट दिया, हमने 1 जीरो से मैंने 1 जीरो काट दिया, और 1 जीरो से मैंने 1 जीरो काट दिया है। अब 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, यहां पर हो जाएगा 2 वर्ष।
तो ये समय निकल गया अपने पास में 2 वर्ष। आ गया सभी को समझ में? जल्दी से कॉपी कर लो भाई, बहुत ही आसान प्रश्न है। कभी भी एग्जाम में ऐसे प्रश्न आए थोड़ा ध्यान रखना, प्रश्न का लैंग्वेज पढ़ना, उसके बाद प्रश्नों को हल करना। साधारण ब्याज का ये बहुत ही आसान सा पैटर्न मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत आसान सा पैटर्न समझा रहा हूँ। यहाँ से हमारा लेवल स्टार्ट हो जाएगा और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, प्रश्न दे रखा 2000 रुपये का 10% वार्षिक दर से कितने वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपये होगा। तो यहाँ दे रखा मूलधन 2000, दर हमारे पास 10% है, समय हमें टी दे रखा है, साधारण ब्याज मैंने लिखा 400, यानी यहाँ लिखा 400 गुणा 100 मूलधन इंटू दर, और यहाँ से हल करेंगे हमारे पास आ गया समय 2 साल का। आगे सभी को कॉपी कर लो भाई जल्दी से। हाँ भैया, अब अगला प्रश्न मैं हल करा रहा हूँ, बहुत आसान सा प्रश्न है। ये 3 प्रश्न मैंने हल करा दिए हैं। अब चौथे प्रश्न से अपन आगे कर रहे हैं, थोड़े बड़े लेवल के प्रश्न ले लेते हैं। ठीक है, हाँ भैया, हाँ भैया, अगला चौथा प्रश्न है 988 रुपये की राशि, 988 रुपये की धनराशि का 988 रुपये की धनराशि का 18% वार्षिक दर से 18% वार्षिक दर से 988 रुपये की धनराशि का 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। हाँ भाई, चौथा प्रश्न है, जिसको आ रहा है जल्दी से कमेंट करें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्क्रीन पर आपको प्रश्न लिखा गया है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जिसको आ रहा है जल्दी से कमेंट करें। एग्जांपल दे रखा है इसका 711.36 रुपये। दूसरा जो एग्जांपल दे रखा है वे दे रखा है हमारे पास में 889.20 रुपये। और तीसरा जो एग्जाम्पल दे रखा वे दे रखा है 799.25 रुपये। और चौथा जो एग्जाम्पल दे रखा डी वे दे रखा 805.40 रुपये। बिल्कुल साथियों, आपको प्रश्न का लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा, बहुत आसान प्रश्न है। और कब आया था? बैंक पीओ परीक्षा 2007 में, RS अग्रवाल की इस किताब में लिखा गया है। बैंक पीओ परीक्षा 2007 में ये प्रश्न आया। सबसे पहले प्रश्न का लैंग्वेज पढ़िए। 988 रुपये की धनराशि का 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। देखिए साथियों, सबसे पहले आपको मूलधन दे रखा है, जो पैटर्न में हमें दे रखा वो मैं लिख रहा हूँ आपके सामने। मूलधन आपको दे रखा है 988 रुपये, ठीक है। उसके बाद आपको दर दे रखा है 18%, ये लिख दिया मैंने 18%। आपको समय दे रखा है, कितना दे रखा समय? आपको समय दे रखा भाई 5 वर्ष। हम चलते हैं ब्याज का फॉर्मूला। ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे हुए 100। ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है। हमें जो मूलधन दे रखा वह है 988 रुपये, तो ये लिखा मैंने 988 इंटू दर दे रखा 18% और समय दे रखा 5 साल और बटे हुए मैंने लिख दिया 100। देखिए मित्रों, नहीं कटने वाले डिजिट है, बिल्कुल टेंशन मत लो। बच्चे क्या गलती करते हैं मैं आपको बताऊं। हम क्या करते, जोश जोश में होश खो देते, हम डायरेक्ट इसको यहाँ से यूँ काटते हैं। काटते या नहीं काटते? अरे भाई मत काटो यार, क्यों काट रहे हो? जब आप इसको इससे काटोगे तो आपको पता वैसे ही पॉइंटों में आपको हल करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, आप ऐसे में लफड़े में नहीं फंसे, आप इसको ऐसा कैसा रहने दो, आप तो बस इसको गुणा कर लो। यानी देखो 18 पंजे होता है 90, कितना होता है भाई 90। तो आपको क्या करना है, इस 988 को आप 9 से गुणा कर लो। किससे गुणा करना है? नोट, क्यों 18 पंजे 90, आप 9 से गुणा करो, सिंपल। अब देखिए 9 से गुणा करेंगे, 9 8 72, 9 8 72, 72 में अगर मैं 7 जोड़ता हूं तो हमारे पास में आ जाता है 79। यहाँ लगेगा 7, 90 90 81, 81 में 7 जोड़ता हूं तो मेरे पास आता है 88, ये आ गया। अब देखिए मित्रों, मेरे पास में ये आ गया 8892, ठीक है। अब मित्रों जब यहाँ पर 90 था तो एक जीरो वैसे लगा हुआ था, इसलिए अब मेरे पास हो जाएगा 8892 और ये जीरो। अब नीचे यहाँ पर 100 आ रहा है, इसलिए एक जीरो से मैंने एक जीरो मैंने काट दिया है। ये देखो एक जीरो से मैंने एक जीरो काट दिया। अब यहाँ 10 बचा तो पॉइंट काउंट कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 819.20 रुपये। बिल्कुल, देखो भाई ये ऑप्शन कहीं नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल। तो ये चौथे प्रश्न का सही जवाब होगा हमारे पास बी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। आगे सभी को कॉपी कर लो भाई जल्दी से। बिल्कुल थोड़ा ध्यान पूर्वक करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, आपको प्रश्न को पढ़ना है, सब कुछ आपके सामने क्लियर हो जाएगा। हाँ भाई, अगला प्रश्न है, पांचों प्रश्न है, ये आपको कमेंट करके बताना होगा इसका आंसर। पांचों प्रश्न दे रखा, एक व्यक्ति ने
एक व्यक्ति ने 8,500 रुपये, 8,500 रुपये, एक व्यक्ति ने 8,500 रुपये 9% वार्षिक दर पर 2.5 वर्ष के लिए उधार लिया, 2.5 वर्ष के लिए उधार लिया। एक व्यक्ति ने 8,500 रुपये, भाई ये 8,500 ध्यान रखना, 8,500 रुपये 9% वार्षिक दर पर 2.5 वर्ष के लिए उधार लिया। तो बताओ उसे वापस कितना धन लौटाना होगा, उसे वापस कितना धन लौटाना होगा। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन दे रखा है, जो पहला ऑप्शन है जिसको आ रहा कमेंट कर दो, 10,412.50 रुपये। दूसरा जो ऑप्शन दे रखा है वे दे रखा है 11,412.50 रुपये। तीसरा जो ऑप्शन दे रखा है वे दे रखा है 12,412.50 रुपये। और चौथा ऑप्शन डी दे रखा है, वे दे रखा हमारे पास में 13,412.50 रुपये। ठीक है, और एक ऑप्शन है ई, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों मैंने आज आपको 4 प्रश्न तो बहुत ही अच्छी तरह से मैंने हल कराए हैं। 5वां प्रश्न मैं आपको क्विज के रूप में दे रहा हूं। थोड़ा समय हो गया है गणित की क्लास का, अगला जो क्लास होगी उसका थोड़ा समय हो चुका है, इसलिए मैं यहीं पर वीडियो रोक रहा हूं। तो आप जल्दी से इन प्रश्नों की कॉपी करें और आप इसका कमेंट जरूर करें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है इसके बारे में आप जरूर कमेंट करके बताइए। आज के लिए बस इतना ही साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।